नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, नेवी का एसएसआर का एग्ज़ाम हो, ये मेरे प्यारे बच्चों AA का एग्ज़ाम है। मैट्रिक्स हर पेपर में आती ही आती है। कुछ अलग अलग वेटेज रहती है अलग अलग पेपर्स में मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स बड़ा ही आसान चैप्टर है, बच्चे इसको हल्के में लेते हैं। और हल्के में लेने के कारण ये चैप्टर कई बार दुखी भी करता है, बच्चों को तंग करता है, परेशान करता है। परेशान नहीं होना है, एनडीए में भी इसकी अच्छी वेटेज है। और आजकल एनडीए में अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैट्रिक्स से। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप उलझ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? एनडीए में क्या आता है? एनडीए में अकेला मैट्रिक्स आपकी वेटेज रखता है बेटा 5 से 6 क्वेश्चंस की। एयरफोर्स में वेटेज रखता है बेटा 1 से 2 क्वेश्चन की। और नेवी में भी सेम ही वेटेज रखता है 1 से 2 क्वेश्चन की। कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। एनडीए में 5 से 6 क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। कई बार ये 4 भी रहते हैं, कई बार ये 3 भी रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है बेटा अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। खास बात क्या है बेटा, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स ऑलवेज इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। और इसको इस प्रकार की ब्रैकेट में ही बंद किया जाता है। क्या खास बात है? मैट्रिक्स की पहचान क्या है सर? एक तो इसमें डाटा आएगा वो रोज एंड कॉलम्स में आएगा। दूसरी बात, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। और ऐसी ब्रैकेट में क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं आपको कहूँ A इज इक्वल टू, कोई डाटा है माय डियर, 1 2 3 9 10 11 आयोटा का क्यूब ओमेगा की पावर 5, ये कोई डाटा है। हमने इस डाटा को बंद कर दिया। सर अब इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है? बेटा जो ये हॉरिजेंटल लाइंस है, जो ये हॉरिजेंटल लाइंस है बेटा, इन सबको बोला जाता है रो। और बेटा जो ये वर्टिकल लाइंस है, जो हमारी ये वर्टिकल लाइंस है, इनको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों कॉलम। क्या बोला जाता है? कॉलम। हॉरिजेंटल लाइंस को बोला जाता है रो, जबकि वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है कॉलम। अब क्या सर, मैट्रिक्स में तो ऑर्डर भी होता है। सर ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जबकि ऑर्डर को लिखने का एक डिफाइन मेथड होता है। ऑर्डर को लिखने का एक मेथड होता है। ऑर्डर होता है माय डियर रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। पहले रो लिखी जाती हैं, फिर कॉलम लिखा जाता है। तो इसमें रो गिनते हैं कितनी है भाई? रो हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है इसमें? एक ये 2 और एक ये 3। तो हॉरिजेंटल लाइंस है 3 और वर्टिकल्स लाइंस कितनी है बेटा? 3। तो इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर बताएंगे 3 क्रॉस 3। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है भाई? रो इनटू कॉलम। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या पूछा जाएगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। पहला क्वेश्चन ही यही बनता है। जैसे आपने +2 क्लास में मैट्रिक्स शुरू किया होगा, तो वहाँ से पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही बनता है। मैट्रिक्स आपने बनाना सीख लिया है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। कई बार क्या करेगा, ऑर्डर देके नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, और कई बार क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट देके ऑर्डर पूछेगा। अब गिनते हैं इसमें एलिमेंट्स कितने भाई? 3 पहली रो में, 3 दूसरी रो में, 3 तीसरी रो में, यानी टोटल 9। जबकि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे भी निकाल सकते हो, रो को अगर आप कॉलम से गुणा करते हो, तो वहाँ जब रो को कॉलम से गुणा कर रहे थे तो बता रहे थे आप ऑर्डर। जबकि नंबर ऑफ रो कितनी थी? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे? 3। इनके आपस में गुना करके रिजल्ट ही लिख दो, 3 तिया 9। तो आप ये भी बता सकते हो कि मेरी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चों, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 5 क्रॉस 4 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप क्या करोगे? सिंपली इन दोनों को गुना कर दोगे। 5 चौका
20, यानी आप बता पाओगे कि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, 20 एलिमेंट्स हैं। ये काफ़ी बेसिक है, आप बोर भी हो गए होंगे शायद। तो ये बेसिक बात थी। अब हम चलते हैं जनरल मैट्रिक्स की तरफ और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जो आपके एनडीए के एग्जाम में आए। आप इसे नोट डाउन करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोर्ड साफ करके अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो बड़ी सिंपल थी, आपने सीख ली कि आपसे क्या बोलेगा भाई, ऑर्डर देके क्या पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन कई बार उल्टा करता है, आपको बोल देगा इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, if a matrix has 12 elements, then find order, then find possible order of matrix। तो आप मुझे बताइए कि उस मैट्रिक्स के टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया, ये तो हमें आता है। भी आपको पता है कि 12 एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट रो और कॉलम की गुना करके ही आए होंगे। अगर आप सोच रहे हो इसका उत्तर 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3, तो कंप्लीटली वो आपका उत्तर सही नहीं है। उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, आपको सारे बताने हैं, एक नहीं बताना है। तो माय डियर आप एक से शुरू होना, एक रो हो और 12 कॉलम हो तो भी 12 एलिमेंट बनेंगे। इसका उल्टा 12 रो हो और एक कॉलम हो तो भी एलिमेंट 12 ही बनेंगे। क्या दो के साथ कोई पॉसिबिलिटी बनती है? बनती है सर। क्या भाई, 2 रो हो 6 कॉलम हो तो भी 12 एलिमेंट बनेंगे। 6 रो हो और 2 कॉलम हो तो भी 12 एलिमेंट बनेंगे। माय डियर 2 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्या 3 के साथ कोई पॉसिबिलिटी बनती है? बनती है सर। 3 रो हो 4 कॉलम हो तो भी 12 एलिमेंट बनेंगे। 4 रो हो 3 कॉलम हो तो भी 12 एलिमेंट ही बनेंगे। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती है? 5 रो के साथ, 6 रो के साथ बनती है, लेकिन वो तो हमने पहले ही लिख दिया। तो टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर निकल के आए माय डियर? 1 2 3 4 5 और 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 ऑर्डर्स कैन बी पॉसिबल। आपको सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है और ध्यान रखना है, आपने जो लिख दिया उसका उल्टा उसी टाइम लिख दीजिए। उसके बाद क्या पता आपको आगे तक जाना पड़े और वो संभव नहीं होगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आता है यहाँ से। आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जनरल मैट्रिक्स की बात करता हूँ। ऑर्डर की मैंने बात खत्म कर दी, ऑर्डर के क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए, ऑर्डर के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए जनरली मैट्रिक्स कैसी होती है। भाई जनरली मैट्रिक्स ए कैपिटल होती है। अब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं माय डियर, ध्यान रखना इसके एलिमेंट्स बेटा ए आई जे शकल के होते हैं। किस शकल के होते हैं? ए आई जे। फिर आई बताता है बेटा पोजीशन ऑफ रो, जबकि मेरे प्यारे बच्चों जे बताता है आपको पोजीशन ऑफ कॉलम। इसके एलिमेंट्स की शक्ल कैसी बताई? ए आई जे टाइप की। आई बताएगा कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है रो के अंदर, जबकि जे बताएगा उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है कॉलम के अंदर। जैसे मैं कहूँ A11 A11, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आदमी है। A12 ये फर्स्ट रो में तो है लेकिन इसका कॉलम सेकंड है। A13 इसकी रो तो फर्स्ट है लेकिन इसका कॉलम तीसरा है, और ये कहानी चलती रहेगी। जबकि मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पहले रो सेकंड रो बट कॉलम इज फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये कहानी आगे तक चलती रहेगी। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये कहानी आगे तक चलती रहेगी। तो ये क्या करता है माय डियर? ए आई जे क्या बताता है आपको? एड्रेस बताता है। किसका? आपको एलिमेंट का एड्रेस बताएगा। कौन? ए आई जे बताएगा। समझ पा रहे हो? कोई मैट्रिक्स लिखी और उसमें से आपको बोल दे कि A32 एलिमेंट कौन सा है, तो आपको वो एलिमेंट ढूंढना है जो थर्ड रो में हो और सेकंड कॉलम में हो। और यहाँ से ही निकलती है हमारी मैट्रिक्स की ढेर सारी टाइप। इसके ऊपर इन ए आई जे के ऊपर,
और m क्रॉस n के ऊपर। सर m क्रॉस n क्या लिख दिया? आपको क्या याद है? पहले कौन लिखा जाता था? रो, और फिर क्या लिखा जाता था? कॉलम। तो m क्रॉस n को जनरली दिखाते हैं बेटा मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए। तो क्या यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या बना भाई? m क्रॉस n। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, शायद मैंने जो आपको बात समझाई आपको समझ में आ गई होगी, उसी बात को आगे चलते हुए समझेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से एक क्वेश्चन एयरफोर्स में तो पक्का आता ही आता है, और एनडीए में आपने वो मैट्रिक्स तो पढ़ी हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाई गई हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स नहीं पढ़ी हैं जो पेपर में आती हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है माय डियर, ये आप सबको पता होगी, जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। इसका नाम ही बता रहा है रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स माय डियर विच कंटेन ओनली वन रो। वो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये कैसी मैट्रिक्स है भाई? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें केवल क्या है? रो है। क्या कॉलम है? कॉलम तो है, लेकिन रो केवल एक है। रो एक है और कॉलम कितने हैं माय डियर? 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। क्या हो जाएगा माय डियर? 1 क्रॉस 3। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी क्या? वो मैट्रिक्स जो ऐसी हो A1J टाइप की, A1J टाइप की, रो क्या रहे? 1 ही रहे, और आपका कॉलम चेंज होता रहे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब दूसरी टाइप पे चलते हैं। दूसरी टाइप है माय डियर आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन सी होती है सर? इसका भी नाम ही बता रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स होती है। विच कंटेन ओनली वन कॉलम। विच कंटेन ओनली वन कॉलम, वो मैट्रिक्स माय डियर जिसमें केवल और केवल एक कॉलम ही हो। जैसे मैं कह दूं 5 6 9, ये मेरी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें केवल और केवल क्या है? कोई कॉलम है, एक ही कॉलम है इसमें। तो कॉलम तो एक है, लेकिन रो कितनी है? 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1। यानी मैं कह सकता हूँ वो मैट्रिक्स जो AI1 टाइप की हो, AI1 टाइप की हो। समझ रहे हैं मेरी बात आप? वैसे तो ये AIJ टाइप की ही है। अब इसका I क्या है? वो 1 है, और J वेरी कर सकता है, J कैन वेरी। जबकि इसमें क्या है? I वेरी कर सकता है, लेकिन J क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? इन दोनों से आगे चलते हुए हम बात करते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपनी तीसरी टाइप है, वो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है सर? इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं एनडीए में ढेर सारे। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हमारे लिए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स विच हैव same number of rows to the number of columns। वो मैट्रिक्स जिसमें जितने रो हो उतनी ही कॉलम हो, वो कौन सी मैट्रिक्स होती हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी मैं कह दूं आपको वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। अब इसकी शक्ल कैसी होती है सर? ध्यान रहे इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? अगर m और n बराबर हैं, अगर m 1 हुआ तो n को भी 1 ही होना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, 5 क्रॉस 5 हो सकता है, 6 क्रॉस 6 हो सकता है। क्या खास बात है? इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो जो रोज एंड कॉलम है वो क्या है? सेम है। अगर एक रो है तो एक ही कॉलम होगा, 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। अब इसकी शक्ल देखो कैसी होती है। इन जनरल ये मैट्रिक्स कैसी होती है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए, अब देखो बच्चों, मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैंने मान लो कोई 3 क्रॉस 3 की या 4 क्रॉस 4 की कोई मैट्रिक्स ले ली,
तो क्या होगा भाई, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मैंने कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली। अब देखो इससे इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल रही हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ने क्या बोला था कि इसका ऑर्डर क्या होगा, रो और कॉलम बराबर होंगे, m बराबर होगा n, तो इसका ऑर्डर या तो n क्रॉस n टाइप का होगा या इसका ऑर्डर माय डियर m क्रॉस m टाइप का होगा। दूसरी बात, पहली बात किसको लेके थी भाई, ऑर्डर को लेके थी। दूसरी बात, इसके एलिमेंट्स की शक्ल कैसी होगी, इसके एलिमेंट्स की शक्ल होगी बेटा Aij। क्या इसके एलिमेंट्स की शक्ल क्या होगी बेटा, Aij फॉर ऑल I इज इक्वल टू j, फॉर ऑल I इज इक्वल टू j। इसके Aij क्या होंगे भाई, वहाँ तक चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जब तक I j के बराबर हो। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, 3 3 तक, 4 4 तक, 5 5 तक, 6 6 तक। क्या क्या खास पहचान है, I बराबर j तक जाएंगे इसके एलिमेंट्स। तीसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स भी आप इसे बोल सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, जो इसका ऑर्डर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी m का स्क्वायर, चौथी बात आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हो, इसके डायगोनल कितने हैं भाई, ये डायगोनल है, ये किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल ही होता है। अब ये डायगोनल है, इस डायगोनल में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और इसका ऑर्डर भी क्या था, 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसका डायगोनल क्या होगा, m। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे। अगली बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पांचवी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो ये ऊपर एलिमेंट्स बचे डायगोनल से ऊपर, इनको क्या बोलते हैं, और नीचे बचे इनको भी कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। समझ रहे हो, ये मेरे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, और मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। वो मेरे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं, जबकि ये मेरे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं। तो इनसे बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है, आप इसे नोट किए, फिर हम वो पढ़ते हैं। देखिए भाई, इसकी क्या पहचान है, डायगोनल से ऊपर जो ट्रायंगल बनती है इसे अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स बोल दीजिए, या आप इसे अपर डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछेगा, क्या खास पहचान है इसमें बेटा, I हमेशा छोटा रहता है j से, I हमेशा क्या होता है, छोटा रहता है जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा इसका बढ़िया। और इसकी क्या खास बात है, इसमें I बड़ा रहता है आपका जैसे, उसमें I छोटा रहता है जैसे, जबकि इसमें I बड़ा रहता है किससे भाई, जैसे बड़ा रहता है। अब पूछेगा क्या, पूछने वाली बात तो ये है, नंबर ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट्स, कि अपर डायगोनल एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे। तो कई बच्चे बोलेंगे सर दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो 3 ही नज़र आ रहे हैं मुझे, 3 ही होंगे। लेकिन अगर मैं 4 क्रॉस 4 की बनाऊँ, 4 क्रॉस 4 की बनाऊँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इस डायगोनल को अगर मैं हटा दूँ और अपर डायगोनल एलिमेंट्स गिनूँ, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, जबकि ऑर्डर तो इसका 4 क्रॉस 4 था। यहाँ तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 ही नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर ये 4 बाय 4 का हो जाता है तो ये बढ़ के कितने हो गए भाई, 6 हो गए। तो गारंटी तो नहीं है ना, हाँ उस चीज़ की गारंटी है कि डायगोनल में जितना ऑर्डर है उतने ही रहेंगे। जैसे 4 बाय 4 ऑर्डर है
तो डायगोनल में 4 ही एलिमेंट होंगे। 5x5 ऑर्डर है तो डायगोनल में 5 ही एलिमेंट होंगे। 6x6 ऑर्डर है तो डायगोनल में 6 ही एलिमेंट होंगे। जबकि ऐसा है अपर डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, तो इसके लिए आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, n² माइनस n/2, n² माइनस n/2। जैसे भाई इसका ऑर्डर क्या था 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3/2, तो 3 का स्क्वायर माय डियर 9, 9 में से 3/2, 9 में से 3 गए 6/2, यानी कितने एलिमेंट्स हैं 3। क्या 3 ही है? 3 ही है सर। अगर मान लो वो मेरी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 4x4 है, तो देखिएगा जरा, 4 का स्क्वायर माइनस 4/2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4/2, 16 में से 4 गए 12/2, यानी कितना 6। उसमें एलिमेंट्स कितने थे 3, 2 5 और 1 6। तो ये क्वेश्चन खास पूछता है एनडीए में नंबर ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट्स और नंबर ऑफ लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। क्या जितने अपर में हैं उतने ही लोअर में रहेंगे? सर बिल्कुल रहेंगे। तो इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हो नंबर ऑफ अपर और नंबर ऑफ लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। स्टार लगा लीजिए बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनडीए में आने वाली है, इसे नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ। देखिए चौथी टाइप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? ये वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो इसका मतलब सर ये हुआ, क्या सारी रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या सारी कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं? बिल्कुल है। क्या सारी स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं? नहीं है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती। तो स्टेटमेंट बना के इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक ऑर्डर 1x2 हो, 1x3 हो, यानी कहने का भाव क्या है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होने चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? ठीक है, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। इससे इतना ही क्वेश्चन आता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पांचवी टाइप है मेरे प्यारे बच्चों सिंगलटन मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? सिंगलटन मैट्रिक्स। ये भाई क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट आता हो, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिंगलटन मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं 1 लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं 3 लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं 5 लिख दूँ। ये कोई मेरी ए मैट्रिक्स है, ये मेरी कोई बी मैट्रिक्स है, ये मेरी कोई सी मैट्रिक्स है। इसकी क्या खास पहचान है भाई? इसमें एक ही एलिमेंट आता है, केवल और केवल क्या आता है? एक ही एलिमेंट आता है। तो क्या खास बात रहेगी? इसका ऑर्डर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? 1x1। इसे नोट करिए। अगले टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये होती है जीरो मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स होती है? अ मैट्रिक्स विद ईच एंट्री 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हर एक एंट्री क्या हो? 0 ही हो, वो कैसी मैट्रिक्स होती है भाई? जीरो मैट्रिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी मेरी 0 ही मैट्रिक्स है, ये मेरी 0 मैट्रिक्स ही है, ये भी मेरी 0 मैट्रिक्स है, और ये भी मेरी 0 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है ना, 0 0 0। इसका मतलब मेरी 0 मैट्रिक्स की क्या खास बात है? 0 मैट्रिक्स भाई सिंगलटन मैट्रिक्स भी हो सकती है, रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। कई बच्चों में भ्रांति रहती है कि 0 मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन वो गलत है। 0 मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है। 0 मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक ही है कि उसकी हर एक एंट्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। फिर आगे टाइप की तरफ चलते हैं माय डियर। अगली टाइप है मेरी डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। जितनी ज़्यादा स्क्वायर इंपॉर्टेंट थी उतनी ही डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे ढेर सारे। अगली टाइप और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप नाम है दागा डायगोनल मैट्रिक्स। बोर हो गए, आधा घंटा हो गया, बोर हो रहे हैं ना, बोर मत होना। पढ़ना है तो जागते रहिए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी क्या खास पहचान बात है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स की खास पहचान है और बड़ी खास पहचान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो जितने स्टार लगाएं उतने ही कम हैं, जितने स्टार लगाएं उतने ही कम हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या खास पहचान है, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा जरा। क्या बोलती है? एलिमेंट्स, सॉरी, इसकी डेफिनेशन, हाँ, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑल एलिमेंट्स of diagonal matrix are zero except diagonal entries। क्या खास पहचान है? इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। किसको छोड़ के? डायगोनल को छोड़ के। और सबसे खास बात, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। एनडीए में काफ़ी बार पजल बनाया बच्चों को, भाई डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, फिर ही मैं देखूंगा कि वो डायगोनल है या नहीं है। खास पहचान क्या है? इसकी सारी एंट्रीज जीरो होती हैं डायगोनल को छोड़ के। नाम ही बता रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसपे केवल और केवल डायगोनल पे एंट्री हो, बाकी सारी एंट्री क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? जीरो हो। ठीक है, तो हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं और उस पर ढेर सारी बातें सीखेंगे, ढेर सारे फॉर्मूले भी सीखेंगे। आप इसे नोट करिए। मैट्रिक्स बनाऊं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इस प्रकार से बनाऊंगा। कोई यहाँ पे लिख दिया 1 0 0 0 2 0 और 0 0 -5, कुछ भी लिख दूँ। क्या ये मेरी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है? सर बिल्कुल है। पहली बात तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर ये स्क्वायर है तो मैं अगली चीज चेक करूंगा, क्या डायगोनल को छोड़ के बाकी पूरा महकमा जीरो है? सर बाकी पूरा महकमा जीरो है डायगोनल को छोड़ के, तो ये कैसी मैट्रिक्स है भाई? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। किसी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे। अब लिखो जरा की पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स के की पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो, कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है? बिल्कुल होती है। कभी कभी डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो सकते हैं। याद रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग सोचते हो कि डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो ही नहीं सकते, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो। अगली क्या बात है? इसके ऑर्डर को लेके, इसके ऑर्डर को लेके, इसका ऑर्डर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा माय डियर? n क्रॉस n ही रहेगा।
n क्रॉस n ही रहेगा। और इसमें मस्त बात तो अब आती है, क्या पूछेगा भाई? अब आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो ये अपर डायगोनल एलिमेंट्स हैं और मेरे प्यारे बच्चों जो ये मेरे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स है, इनके ऊपर खास बात पूछेगा। अपर डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात क्या है? आई छोटा होता है जैसे। लोअर डायगोनल्स की खास बात क्या है? आई बड़ा होता है जैसे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पूछेगा। भाई कितनी हो सकती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो? तो क्या पता पूरी मैट्रिक्स ही जीरो हो, एन स्क्वेयर, क्योंकि डायगोनल भी तो कभी कभी जीरो हो सकते हैं। और आपसे पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, किसमें? पूरी की पूरी डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। वो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो होंगे एन स्क्वेयर माइनस एन। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? एन स्क्वेयर माइनस एन। और चौथी या पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे पूछेगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस तो किसी भी मैट्रिक्स का पूछ सकता है, बाकी ज़्यादातर डायगोनल मैट्रिक्स का ही ट्रेस पूछा जाता है। बट ट्रेस का मतलब क्या है? इट इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्री। ये क्या है भाई? इस सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज का सम है। तो इसका ट्रेस क्या होगा? इसका ट्रेस होगा 1 जमा 2 जमा माइनस के 5, 5 2 1 और 2 3, 3 में से 5 गए माइनस के 2। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो जाएगा? माइनस के 2। क्या होता है ट्रेस? इट इज़ अ सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। तो ये बात खत्म होती है डायगोनल मैट्रिक्स तक। अब हमने जितनी मैट्रिक्स अब तक पढ़ी, इनके क्वेश्चंस लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट की रही फुल। नेक्स्ट वीडियो में जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर अगली टाइप पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।